फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ा यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अरबाब मजलिस। कुरान मजीद की जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है, परवरदिगार बज़ाहिर उन लोगों से ख़िताब कर रहा है जो अपने को साहिब ईमान समझते भी हैं और कहते भी हैं, लेकिन आयत ने जो लबो लहजा अख्तियार किया है वो हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह जिन लोगों से गुफ्तगू कर रहा है ईमान उनके हल्क़ से नीचे उतरा नहीं है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिन लोगों से गुफ्तगू हो रही है ईमान उनके गले से नीचे उतरा नहीं है। अब आप तर्जुमा मुलाहजा फरमाएं तो जो मैं कह रहा हूँ वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। लेकिन तर्जुमा करने से पहले एक बात कह दूँ। मौलाना अली अकबर साहब बैठे हुए हैं, ये तस्दीक करेंगे मेरी बात की कि जिन लोगों ने कलमा तौहीद और कलमा रिसालत पढ़ लिया है, अल्लाह उन्हें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ही खिताब करता है, इसलिए कि बज़ाहिर ये दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह ने जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू से ये बात साबित है कि ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो अब चूंकि ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं है
इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तर्जुमा मैंने थोड़ा सा बदला है। आम तौर से जो कहा जाता है, जो बयान किया जाता है, वो मैंने नहीं बयान किया है और न बयान करूँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सीधा सीधा तर्जुमा यह है कि आए ईमान वालों, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब ईमान दिल में दाखिल ही नहीं हुआ है तो तर्जुमा ईमान वालों नहीं, बल्कि होना ये चाहिए कि ईमान का दावा करने वालों। मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जिसका दिल चाहे हमारा दीन छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, इस्लाम को खुदा हाफिज़ कह दे। अल्लाह कह रहा हमें कोई परवाह नहीं है इसलिए कि हमारा दीन तुम्हारी वजह से महफूज नहीं है। हमारा दीन अगर बाकी है तो तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि किसी और की वजह से, और वो जिसकी वजह से दीन बाकी है अल्लाह उसका आगे तज़किरा कर रहा है कि तुम में से जिसका दिल चाहे बेदीन हो जाए, मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ दे, हमें कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के पास एक कौम है और वो कौम वो है जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करती है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अब ये जिसे अल्लाह ने कौम कहा है उसी पर अल्लाह को भरोसा भी है, उसी पर अल्लाह को एतबार भी है, उसी पर अल्लाह को एतमाद भी है और उसी पर अल्लाह को यकीन भी है कि इसी की बदौलत हमारा दीन बाकी रहेगा, हमारा दीन महफूज रहेगा। अब वो है कौन जिस पर अल्लाह को भरोसा है, जो मोतमद इलाही है, वो है कौन? अल्लाह ने सिर्फ लफ्ज़ कौम इस्तेमाल किया उसके लिए कि अल्लाह के पास एक कौम है, मगर जिस कौम की अल्लाह ने बात की है उसका ट्रेड मार्क उसने बता दिया, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। ये वो कौन है जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करती है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। देखिए, कुरान हर बात बिल्कुल साफ साफ बयान नहीं करता। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें इंसान ख़ुद गौर व फिक्र करके समझे, कुरान साफ साफ बयान नहीं करता। इधर आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। कुरान बहुत सी बातें हैं जो साफ साफ बयान नहीं करता, मुबहम गुफ्तगू करता है ताकि इंसान गौर करे, इंसान फ़िक्र करे, इंसान सोचे और इंसान समझने की कोशिश करे। मगर एक बात याद रखिएगा, जिस बात को कुरान साफ साफ बयान न करे उसकी वजाहत करना रसूल पर वाजिब है। रसूल पर लाजिम है कि उस बात की वजाहत करें और लोगों को समझाएं कि अल्लाह क्या कहना चाहता है। अब इस आयत में अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों से तो साफ साफ कह दिया, तुम में से जिसका दिल चाहे बेदीन हो जाए, काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ दे, हमें कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के पास एक कौम है। देखिए, अल्लाह कभी मफरूज़ी गुफ्तगू नहीं करता, फ़र्ज़ी बातें नहीं करता। अल्लाह हमेशा हकीकी गुफ्तगू करता है और अल्लाह वही कहता है जो हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है। अल्लाह बिला वजह किसी से ये नहीं कह सकता कि तुम में से जिसका दिल चाहे बेदीन हो जाए, तुम में से जिसका दिल चाहे काफिर हो जाए, तुम में से जिसका दिल चाहे मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ दे। अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों से, आप जुमले पर गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों से ये कहना कि तुम में से जिसका दिल चाहे इस्लाम छोड़ कर काफिर हो जाए, ये इस बात की दलील है कि कलमा पढ़ के दारे ईमान में आने वाले बहुत से ऐसे थे जो थे यहाँ, दिल लगा हुआ था उनका वहाँ। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। थे तो मुसलमानों के घरों में, थे ईमान वालों में बैठे हुए, लेकिन इनका दिल कुफ्र की तरफ लगा हुआ था। तो जब दिल कुफ्र की तरफ लगा हुआ था तो अल्लाह ने भी कह दिया कि तुम में से जिसका दिल चाहे मुर्तद हो जाए,
इस्लाम छोड़ दे, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे पास एक कौम है। अब ये कौम कौन है? पहचान बताई अल्लाह ने। ये कौम वो है जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करती है, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा ना कि जो बात कुरान साफ साफ न बताए उसकी वजाहत करना मेरे नबी पर वाजिब है, मेरे नबी पर लाजिम है। अब मेरा नबी इस कौम का तारुफ कराना चाहता ही था, मौके की तलाश में था, मगर मौका खुद मुसलमानों ने दे दिया। उस कौम के तारुफ का मौका खुद मुसलमानों ने मेरे नबी को दे दिया। 39 दिन तक जब मुसलमान जंगे खैबर फतह न कर पाए तो 40वें दिन के लिए मेरे नबी की ज़बान अक़दस पर कुछ लफ्ज़ें आईं, कुछ जुमले आए। वो जो जुमले आए, वो जो लफ्ज़ें आईं, वो आप समाअत फरमाइए और उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मकसूद इलाही कौन है, किसे अल्लाह ने कौम कहा। अल्लाह के नबी ने बहुत साफ लफ्ज़ों में आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौते अन्नरायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। नबी ने कहा कल मैं अला मुँह से दूंगा। पूरी हदीस का तर्जुमा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप सब जानते हैं। मैं सिर्फ उतना तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूँ जितने से मेरा मतलब हो जाए, हल हो जाए। अल्लाह ने कहा कल मैं अला मुँह से अता करूँगा। जो अल्लाह और रसूल को दो सकता है, अल्लाह और रसूल उसे दो सकते हैं। अल्लाह ने भी यही कहा था, हमारे पास एक कौम है जो अल्लाह और रसूल को दो सकती है, अल्लाह और रसूल उसे दो सकते हैं। नबी ने भी कहा अलम हम उसे देंगे जो अल्लाह और रसूल को दो सकता है, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अब आप अगले दिन खुद देख लीजिए, जिसके हाथों में आलम मिल जाए, यही मकसूद रसूल भी है, यही मकसूद परवरदिगार भी है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल ये ज़रूर पैदा होता है, खैबर में 40वें दिन के लिए पैगंबर ने जो ऐलान किया था, उस ऐलान के बाद जब 40वां दिन आया तो पैगंबर ने आलम दिया मौला कायनात के हाथों में। इसका मतलब नबी ने जब हदीस इरशाद फरमाई तो उस वक्त मकसूद पैगंबर मौला अली थे, और अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों से जो खिताब करके कहा उसमें अल्लाह का मकसूद भी मौला कायनात था। लेकिन हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए मौला कायनात एक फर्द का नाम है। अल्लाह ने लफ्ज़ कौम इस्तेमाल किया, और हम कौम एक इंसान के लिए नहीं बोलते, एक फर्द के लिए नहीं बोलते। हम कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अफराद के लिए, एक फर्द के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मगर हम जो बयान करते हैं, हम जो कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही अल्लाह भी करे। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, जैसे हम लफ्ज़ कौम का इस्तेमाल एक इंसान के लिए नहीं करते, वैसे ही लफ्ज़ उम्मत का इस्तेमाल भी हम एक इंसान के लिए नहीं करते। उम्मत भी हम अफराद के लिए बोलते हैं, एक फ़र्द के लिए नहीं बोलते। मगर कुरान मजीद में अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को, एक अकेले इब्राहीम को उम्मत कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन। अल्लाह कह रहा है इब्राहीम एक उम्मत था। तो जब अल्लाह एक इब्राहीम को उम्मत कह सकता है तो एक अली को कौम क्यों नहीं कह सकता? अब सवाल ये होता है कि जब हम एक शख्स को उम्मत नहीं कहते तो अल्लाह ने एक इब्राहीम को उम्मत कहा क्यों? देखिए अभी तक आप लोगों को गुफ्तगू में लुत्फ नहीं आ रहा है ना, लेकिन अब आएगा इंशाअल्लाह। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले, एक बावाज़ बुलंद सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अल्लाह ने जनाब इब्राहीम एक थे मगर उम्मत कहा उन्हें, तो क्यों कहा उम्मत? तो अब हमारे उलमा ने हमें बताया इब्राहीम थे एक, जो एक का खुदा का कलमा पढ़वाने के लिए आए थे, मगर जब वो उम्मत के दरमियान एक खुदा का कलमा पढ़वाने आए
तो पूरी उम्मत ने उसकी मुखालफत की। पूरी उम्मत ने चाहा कि इब्राहिम एक खुदा का कलमा न पढ़वा पाए, मगर उम्मत अपने मिशन में नाकाम हुई और इब्राहिम अपने मिशन में कामयाब हुए। एक सलावत और भेज दे मोहम्मद। उम्मत अपने मिशन में नाकाम हुई। वो चाहती थी कि इब्राहिम एक खुदा का कलमा ना पढ़वा सके, लेकिन इब्राहिम अपने मिशन में कामयाब हुए और उन्होंने पूरी उम्मत से कलमा पढ़वा लिया। तो इब्राहिम के मुकाबले में थी उम्मत। उम्मत पर इब्राहिम को कामयाबी मिली, और जब उम्मत पर इब्राहिम को कामयाबी मिली तो अल्लाह ने कहा चूंकि इब्राहिम को कसरत पर कामयाबी मिली है, लिहाजा हम इब्राहिम को अब वो नाम देंगे जो कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ उम्मत इस्तेमाल होता है कसरत के लिए। इब्राहिम कामयाब हुए हैं इस कसरत पर, लिहाजा अल्लाह ने कहा अब हम इब्राहिम को वो नाम देंगे जो दुनिया कसरत के लिए इस्तेमाल करती है। लिहाजा अल्लाह ने इब्राहिम की उम्मत पर कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए इब्राहिम को कह दिया उम्मत। तो फिर याद रखे, अल्लाह का कानून यही है कि अगर कोई एक इंसान कसरत पर कामयाबी हासिल कर ले तो अल्लाह उस एक को कसरत वाला नाम देता है। अब मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जो अपनी उम्मत पर कामयाब हुआ था उस इब्राहिम को अल्लाह ने उम्मत कह दिया, और जो पूरी कौम इंसानियत पर कामयाब हुआ था उस अली को अल्लाह ने कौम कह दिया। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अब एक बात जो कह रहा हूं, ये आयत जो मैंने आपके सामने पेश की है, जिसमें मौलाए कायनात को उम्मत कहा गया है, मौलाए कायनात को कौम कहा गया है, ये आयत नाजिल हुई है मदीने में। ये मदनी आयत है। अब एक आयत, मगर ये जहन में रहे कि मक्के में अल्लाह का मोतबर कोई और है, मदीने में अल्लाह का मोतमद कोई और है। मदीने में यह आयत नाज़िल हुई जहां मकसूद है मौलाए कायनात, तो मदीने में अल्लाह के मोतमद का नाम है अली। अब एक आयत मैं आपको फिर सुना रहा हूं जो मक्के में नाजिल हुई, और इस आयत में भी अल्लाह ने किसी को कौम कहा है। अब आप अगर गौर कर लेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ने मक्के में किसे कौम कहा है। और अब जो आयत सुना रहा हूं उसका बैकग्राउंड पहले सुन लीजिए। कुफ्फार मुशरिकीन कुरान मजीद के मुतालिक क्या अकीदा रखते हैं, उसी अकीदे को अल्लाह इस आयत में बयान करा जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हाजा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु व आनहु अलैहि कौमुन आखरून। अल्लाह कह रहा है ये कुफार ये कहते ये हैं कि कुरान झूठ का पुलिंदा है। कुरान के मुतालिक इन काफिरों का अकीदा यह है कि इसमें सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। मगर उसके बाद अल्लाह कहता है ये काफिर कह रहे हैं कि मगर हम करें क्या, हम इसे झूठ समझते हैं, झूठ का पुलिंदा समझते हैं, हम इसे मिटाना चाहते हैं, हम इसे ख़त्म कर देना चाहते हैं, मगर हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए कि एक कौम है जो इस कुरान के सिलसिले से साहिब कुरान की मदद कर रही है। देखिए मैंने आयत सुना दी, आयत का तर्जुमा सुना दिया। अब आप जरा लफ्जों पर गौर कीजिए। अल्लाह कह रहा कुफार ये समझते हैं कि कुरान झूठ का पुलिंदा है, उसे मिटाना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ना वो मिटा पा रहे ना खत्म कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि कुफार खुद कह रहे हैं कि एक कौम है जो इस कुरान के सिलसिले से साहिब कुरान यानी पैगंबर की मदद कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मक्के में कोई ऐसा था जो पैगंबर का मददगार था, जिसके रहते कुफार बेबस थे, जिसके रहते कुफार लाचार थे,
कुरान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं मगर नुकसान पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि कोई है नबी का मददगार जो कुरान के सिलसिले से नबी की मदद कर रहा है। पैगंबर इस्लाम की 13 साल मक्की जिंदगी को अगर देखिए तो ऐसा मददगार मेरे नबी का जिसके रहते कुरान को न मिटाना पाने वाले, कुरान को नुकसान न पहुंचाना पाने वाले बेबस हैं, लाचार हैं। ये शख्सियत जो कुफार को लाचार बनाए हुए है अबू तालिब के अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि मक्के में अल्लाह ने साफ साफ कहा, ए काफिरो तुम मेरे कुरान को कोई नुकसान न पहुंचा पाओगे, तुम मेरी किताब को खतान न मिटा पाओगे, इसलिए कि हमारे पास अबू तालिब है जो पैगंबर की हिफाजत भी कर रहा है, कुरान की हिफाजत भी कर रहा है। जुमला कहूं, अल्लाह ने मक्के में कहा मेरे मोतमद का नाम अबू तालिब है, सुन रहे हैं ना। मदीने में अल्लाह ने कहा ए कलमा पढ़ने वालों तुम काफिर हो जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारे पास अली है, हमारा मोतबर अली है, हमारा मोतमद अली है। तो आपने गौर फरमाया मक्के में अल्लाह का एतबार है अबू तालिब पर, मदीने में अल्लाह का एतबार है मौला अली पर। तो मैं एक ही जुमला कहता हूं, अल मक्का हो चाहे मदीना, अल्लाह ने कसीदा एक ही घर का पढ़ा है। मक्के में बाप का कसीदा है, मदीने में बेटे का कसीदा है। सलावत दे दीजिए मोहम्मद। मक्के में अल्लाह के मोतबर का नाम अबू तालिब है। एक सलावत और भेजिए मोहम्मद। अब आप जरा खुद गौर फरमाइए, मैंने अपने घर का कोई किस्सा नहीं सुनाया, मैंने कुरान सुनाया है, मैंने कुरान की आयत सुनाई है और कुरान की आयत ये बता रही है कि अल्लाह के एतबार का नाम है अबू तालिब। जिस पर अल्लाह एतबार कर रहा हो मुसलमानों को उसके इस्लाम पर एतबार नहीं है। एक सलावत और भेजिए मोहम्मद वाले। एक बावद बुलंद सलावत भेज दीजिए। अल्लाह जिस पर एतबार कर रहा है, अल्लाह जिस पर भरोसा कर रहा है, उस पर इन कलमा पढ़ने वालों को भरोसा और एतबार नहीं। देखिए मैं अक्सर और बेशतर कहा करता हूँ, यूँ तो ये मुसलमान पूरे ख़ानदान रसूल के पीछे पड़े रहते हैं। वो तो कहिए कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़े बगैर कोई मुसलमान हो नहीं सकता, वरना ये तो वो हैं जो रसूल का भी पीछा न छोड़ते। मगर अब मजबूरी है कि कलमा उसी का पढ़ना है, वरना मुसलमान नहीं हो सकते, दायरे इस्लाम में आ नहीं सकते। तो अब रसूल के खिलाफ तो जबान खोलें तो खुद दायरे इस्लाम से बाहर हो जाए, मगर रसूल के पूरे खानदान के पीछे पड़े रहते। देखिए रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया, बकवास अब बेइंतहा होगी। रसूल के किसी खानदान वाले को एक काफिर के अलावा कुछ और कहेंगे ही नहीं। माज़अल्लाह रसूल का बाप काफिर था, रसूल का चचा काफिर था, रसूल के दादा काफिर थे, रसूल के परदादा काफिर थे, रसूल के पूरे खानदान को काफिर कहा जाता है। अब मैं आपके सामने जो गुफ्तगू कर रहा हूं जरा गौर कीजिएगा। पूरे रसूल के खानदान को कुफ्र का फतवा दिया जाता है। तो फतवा तो सबके, लेकिन सबसे ज्यादा जोर कुफ्र जनाब अबू तालिब पर दिया जाता है। और ये सबसे ज्यादा जोर इसलिए है कि जिन जिन को ये खलीफा बना के बैठे हैं, इनमें किसी का बाप मुसलमान नहीं था, इनमें किसी का बाप मोमिन नहीं था। तो काफिर बापों की औलादों को खलीफा बना के बैठे। अब ये कैसे बर्दाश्त हो कि एक खलीफा ऐसा है जिसका बाप ऐसा था जैसा कोई नहीं था।
और मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर अबू तालिब मौलाए कायनात के बाप होने के बजाय इन तीनों में से किसी के बाप होते तो ये अबू तालिब से बड़ा साहिब ईमान कोई होता ही नहीं। एक सलावत और भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप पहले खानदान रसूल वालों के, रसूल के खानदान वालों के ईमान की दलील सुनिए और उसके बाद फिर जनाब अबू तालिब के सिलसिले से अर्ज करूंगा। क़िबलो काबा आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ। देखिए मैंने क़िबलो काबा इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना है, हालांकि मैं नासिरिया में जौनपुर में पढ़ाता था और ये उस वक्त पढ़ते थे, तो उस एतबार से ये बेचारे मुझे मौलवी साहब कहते हैं। लेकिन अब बहरहाल जब ये पढ़ते थे तब बच्चे थे और अब तो ये साहिब अमामा हैं। तो अब मोतबर बाप के सामने अगर बेटा भी इज़्ज़तदार हो जाए, साहिब अज़मत हो जाए, तो बाप पर लाजिम है कि वो अपनी औलाद की अज़मत का इकरार करे। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। हाजी जब हज के लिए जाता है तो दो शहरों में जाता है, मक्का जो अल्लाह का शहर है, मदीना जो रसूल का शहर है। अब एक जुमला कह रहा हूं, अगर आपने महसूस कर लिया तो आपको मजा आएगा। जो मोमिन हाजी हैं, मुसलमान हाजियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मोमिन हाजी हैं जब मक्का जाते हैं तो वहां नबी के खानदान का कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में नबी के आबा और अजदाद की कब्रों की जियारत करने ज़रूर जाते हैं। हालांकि वहाँ कुछ लोग पहले ही से खड़े रहते हैं, ड्यूटी देने वाले, हुकूमत के नुमाइंदे, जिन्हें वहाँ की ज़बान में मुतव्वा कहा जाता है। लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि मैंने कभी मुतव्वा नहीं कहा, मैं तो उन्हें कुतव्वा कहता हूँ। 3 लफ्ज़ें न जाने कहाँ से रट रखी हैं, जो जाता है उससे वही 3 लफ्ज़ें बोलते हैं। यहाँ फातिहा न पढ़ना हराम है, यहाँ फातिहा न पढ़ना शिर्क है, यहाँ फातिहा न पढ़ना बिदात है। 3 लफ्ज़ें रट रखी, यही 3 सबसे बोलते। का यहाँ जितने दफन हैं ये सब काफिर हैं। अब इन अक्ल के अंधों को कौन समझा, इनसे पूछे काफिर कैसे हैं। का रसूल ने तबलीग दीन शुरू नहीं की थी, ये लोग मर गए। तो जब दीन शुरू ही नहीं हुआ था तो दीन की मारिफत ही नहीं मिली नहीं। अरे अक्ल के अंधों से पूछे, इस्लाम आज मोहम्मद के ज़माने से थोड़ी आया है, इस्लाम तो आदम के ज़माने से आया है। वक्त के साथ साथ शरीयतें बदली हैं, मज़हब नहीं बदला है। एक इस्लाम था जो आदम से चला और आज तक चला आ रहा है। तो ये कैसे कह दिया कि पैगंबर ने दीन इस्लाम की अभी तबलीग नहीं शुरू की थी, लिहाजा इन्हें दीन का क्या पता। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि पैगंबर के खानदान वाले शरीयत जनाब इब्राहिमी पर अमल पैरा थे, और सिर्फ खानदान ही के लिए नहीं, जनाब अबू तालिब पर हमले चूंकि ज़्यादा हैं, लिहाजा जनाब अबू तालिब के लिए तो अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि ये औसिया जनाब इब्राहिम में से हैं। और इतना जान लीजिए कि नबी का वसी कभी काफिर क्या गैर मासूम भी नहीं हो सकता। अब मजलिसी का जनाब अबू तालिब को इब्राहिम का वसी कहना, यह इस बात की दलील है कि इब्राहिम सिर्फ मोमिन ही नहीं मासूम भी थे। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अब हो सकता है किसी के दिमाग में यह बात आ जाए कि हमने तो बचपन से आज तक एक ही बात सुनी है, मासूम 14 है। तो जब 14 मासूम है तो ये 15वां आप कहाँ से ले आए? ये जनाब अबू तालिब को मासूम बना के आपने 15 मासूम कैसे कर दिए? मेरे दोस्तों, उलमा से पूछिए। हमारे उलमा ने बताया है इस्मत 3 तरह की होती है। एक वो इस्मत होती है जो अल्लाह किसी को दे दे। ये जो हम 14 मासूम कहते हैं, यह 14 वो मासूम हैं जिन्हें अल्लाह ने मासूम बना के भेजा था। मगर हमारे उलमा कहते हैं नहीं, दूसरी एक किस्मत है जो अल्लाह तो किसी को नहीं देता,
मगर इंसान खुद अपने कैरेक्टर से उस इस्मत को हासिल कर लेता। अपने कैरेक्टर और अपने अमाल से इस्मत को हासिल करने वाले खानदान रसूल में एक दो नहीं हैं, न जाने कितने हैं। जनाब अब्बास को आप गैर मासूम कहने की जुर्रत कर सकते हैं? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कोई गैर मासूम कह सकता है? जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब अली अकबर, ये सब वो हैं जिन्होंने अपने कैरेक्टर से, अपने अमाल से खुद इस्मत हासिल की है। तो अब इस मकाम पर एक जुमला कहे बगैर मैं नहीं रह सकता। अपने मौला हुसैन से माजरत के साथ, मेरे आका आपके ख़ानदान की बात है, किसी दूसरे की बात होती तो ना कहता, मगर आपके घर की बात है, लिहाजा आपसे माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आपको अल्लाह ने इस्मत दे के भेजा था। आपके खानदान में न जाने कितने हैं जिन्होंने अपने कैरेक्टर से खुद इस्मत हासिल कर ली। बाप दादा की जायदाद पर लखपति बनना और है, खुद कमाई करके लखपति बनना और है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलावत और भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जो मोमिन हाजी हैं, ये जब मक्का जाते हैं तो नबी के उस ख़ानदानी कब्रस्तान में ज़ियारत के लिए ज़रूर जाते हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, नबी ने इस कब्रस्तान का एक नाम बताया हमें, इस कब्रस्तान का एक नाम बताया है नबी ने। क्या नाम है इस कब्रस्तान का जो नबी ने बताया? जन्नत मुअल्ला। इतनी खामोशी से सुनिएगा, खाली जन्नत नहीं, जन्नत मोहल्ला। और अब अगर आप तवज्जो दिए तो मैं कहूं पूरी कायनात में मोहल्ला 3 ही हैं, जन्नत मोहल्ला, अर्शे मोहल्ला, करबला मोहल्ला। नबी ने बताया इस कब्रस्तान का नाम जन्नत मोहल्ला है। अच्छा, तो नबी ने बताया, ये नाम रखा किसने इस कब्रस्तान का? नबी ने तो बताया है, तो हर मुसलमान कहेगा भाई नबी ने बताया है तो नबी ही ने रखा होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि नबी ही ने रखा होगा, मगर फिर भी हम ये कह नहीं सकते कि ये नबी का रखा हुआ नाम है। क्यों? इसलिए कि नबी की निस्बत किसी जुमले को बयान करने से पहले कुरान में नबी की सीरत का पढ़ना ज़रूरी है। अब कुरान में नबी की सीरत क्या है? हज़ारों मरतबा की आपकी सुनी हुई आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह कह रहा है मेरा नबी उस वक्त तक गुफ्तगू ही नहीं करता जब तक कि उस पर वही ना आ जाए। जब तक वही ना आ जाए नबी बोलता नहीं है। तो फिर एक जुमला कहूं, अगर नबी कभी बोलता है तो ज़बान नबी की होती है, लफ्ज़ खुदा की होती है। तो अब अगर नबी ने कहा इस कब्रस्तान का नाम जन्नत मोहल्ला है, तो ये तो ऐलान पैगंबर है। असलन नाम तो खुदा ने रखा है, इसलिए कि अगर खुदा ने कहा ना होता तो मेरा नबी बोलता ही नहीं। तो अल्लाह ने इस कब्रस्तान का नाम रखा है जन्नत। अब हर इंसान के आमाल के एतबार से आखिरत में अल्लाह ने 2